बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मेरे भाई और भाभी आए थे। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी तबीयत पूछें तो वो मैंने उनके लिए चाय बनाई, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो उनको मैंने चाय वगैरह सर्व की और फिर बेटी यहाँ पे धो रही थी बर्तन। मैंने उसे कहा बेटा रहने दो, तो कहती नहीं मम्मा आपकी तबीयत नहीं ठीक तो मैं धो देती हूँ। बेटियों का यही फ़ायदा होता है, बेटियाँ बहुत हेल्प करती हैं माँ की। तो अल्लाह भला करे, कोई किसी का पूछने आता है। तो भाभी वगैरह मेरे आए, भाभी थी, उनका बेटा था, बहू थी, पोता था उनका, भाई था मेरा। तो बहुत कम आते हैं वो, कोई गम खुशी हो तो वो आते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर आपको साथ में बारिश शुरू थी बहुत ज़ोर की, तो वो लोग भी बार बार जाके टेरेस पे देख रहे थे। अच्छा, बारिश कभी रुक रही थी कभी हो रही थी, नॉन ऑन ऑफ यूँ ही लगा हुआ था बारिश का सिलसिला भी। तो ये जी मेरे भाई का भतीजे, वो सॉरी पोता है मेरे भतीजे का बेटे। तो वो क्लाउड नीचे लेटा हुआ है, आपने देखा होगा चेयर के नीचे। तो वो ना बार बार उसको जाके देख रहा था। तो बच्चों को पता है, खुश होते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पे वो चले गए थे तो मैं साथ में कुशन वगैरह ठीक कर रही थी सोफ़े के, और ये मैंने ऊपर जो इनके वो होता है थ्रो होता है वो भी मैंने डाल दिए, सही कर दिया। ये ना 2-3 दिन का व्लॉग है। तबीयत मेरी कोई ठीक नहीं चल रही, डाउन है मेरी तबीयत, तो इसीलिए 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठे हो। और ये आ गया नेक्स्ट डे। मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो वापसी पे बच्चों के लिए फिर मैं रोल और ये ले आई, पकोड़े ले आई। तो जी ये शाम का टाइम है, इधर मैं बना रही थी रोटी, बच्चों ने खाना मांगा, मैंने कहा चलें साथ में ये भी आपको दिखा देती हूँ। रोटियाँ मैं बना रही थी, मैंने बनाया था साथ में मटन बनाया था, मटन और पालक बनाया था। और साथ में मैंने बनाई थी दाल माश। बेटा नहीं खाता, ना मटन खाता है ना पालक खाता है। मेरा काफ़ी दिनों से पालक गोश्त खाने को दिल करा था, तो मैं दो दो ऐसी मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं दो दो खाने बनाऊँ। तो मैंने कहा कब तक मैं अवॉइड करूँ, चलो मैं पालक मेरे पास बॉइल्ड रखी थी, मैंने वो बना दी। और बेटे के लिए मैंने दाल माश बना दी। अच्छा, मेरे दोनों बेटे ना दाल माश बहुत शौक़ से खाते हैं, और अल्लाह का शुक्र कि उस दिन बनी भी बहुत मज़े की थी। ऐसा होता है ना कि जिस दिन हम लोग बहुत दिल से चीज़ बनाते हैं उस दिन अच्छी नहीं बनती, और जिस दिन हमारी तबीयत नहीं ठीक होती वैसे ही हम लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। खैर, यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल दी दाल माश भी, पालक गोश्त भी डाल दिया, और साथ में मैंने रायता भी बना लिया। तो ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने कहा चले आपको दिखा दूँ। तो रायता भी बहुत मज़े का बना था। मेरा बेटा रायते के बगैर खाना नहीं खाता, स्पेशली जब ये वाली दाल बनी हुई हो तो उसको लाजमी साथ में रायता चाहिए होता है। तो ये बन गया। मैं फिर ये आ गया, फिर नेक्स्ट डे आ गया। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास से मैं आई वापस, आके मैंने चेंज भी नहीं किया। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा मेरी हेल्प करवा दो, मैं सोफ़ा के कवर चढ़ा दूँ। तो यहाँ पे ये वही बैग है ट्रांसपेरेंट, जिसमें सोफ़ों के कुशन आए थे, तो उसी में मैं डाल के रख देती हूँ। जब लगाने होते हैं तो फिर मैं इसी में से निकाल के लगा देती हूँ। इस तरह डस्ट वगैरह नहीं जाती इसमें, तो सेफ़ रहते हैं। तो खैर कपड़ों के वो सॉरी कपड़ों के कह रही हूँ, सोफ़े के मैंने कवर उतारे थे। उतारते हुए तो टाइम नहीं लगता, जब चढ़ाने होते हैं तो मेरी जान जाती है। तो सोफ़ों के मैंने चढ़ा दिए कवर। उसके बाद मैंने पफ़ी का भी चढ़ा दिए। सामने मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, टैब यूज़ कर रहा था अपना। तो ये जी हमारे सोफ़ों के कपड़े हो गए, इसने कपड़े पहन लिए हमारे सोफ़ों। मेरे हस्बैंड की कॉल आई, कहते हैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा मैं सोफ़ों के कवर चढ़ा रही हूँ। कहते हैं अच्छा उसको कपड़े पहना रही हूँ? मैंने कहा हाँ कपड़े ही पहना रही हूँ। तो ऐसे ही आप समझ लें। तो ये बात मेरी बड़ी ही दिल को लगी कि कहते हैं उनको कपड़े पहना रही हूँ। मैंने कहा हाँ कपड़े पहना रही हूँ। तो उसके बाद सोफ़ों के कपड़े मैंने पहनाए। उसके बाद मैं आई, मैंने आके चेंज किया। बेटी को मैंने कहा बेटा मेरे कपड़े हैंग कर दो, क्योंकि रोज़ मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो फिर आके मैं ऐसी ही पसीने की स्मेल होती, तो थोड़ी देर उनको डाल देती हूँ डोर पे, ताकि हवा लगे, पसीने की जो स्मेल हो चली जाए, तो फिर हैंग करूँ। तो बेटी को नहीं आ रहा था हैंग करना, फिर मैंने एक सूट उसको हैंग करके दिखाया। मैंने कहा बेटा इस तरह से करते हैं। तो बाकी फिर उसने कर लिए। बच्चियों को साथ में छोटे मोटे काम बताने चाहिए, अपने साथ लगाने चाहिए, ताकि उसको पता चले उनको भी कि कैसे काम होते हैं। तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ था ये भी मैंने उतार दिया, उतार के मैंने ये भी हैंग कर दिया। तो ये भी दिखा दिए आपको। तो अब फिर चलेंगे हम लोग अगले काम की तरफ। अगला क्या काम है? अच्छा, ये फिर जी आ गया शाम का टाइम, बच्चे मांग रहे थे खाना। तो ये जो दाल माश मैंने आपको दिखाई थी ये वही है, और साथ में ये मैंने जो बनाया था जर्दा,